हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल व्यू एंड डेटा क्यूब्स क्या होते हैं। बेसिकली हम फर्स्टली बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ क्या होते हैं। मल्टी डायमेंशनल व्यू में दो वर्ड ऐड है, एक है मल्टी, एक है डायमेंशनल व्यू। तो अगर मैं पहले मल्टी को हटा के सिर्फ डायमेंशनल व्यू की बात करूँ तो डायमेंशनल व्यू का मतलब होता है कि हमारा जो डेटा है वो कैसा है, वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में है। रिपोर्ट के फॉर्म में डेटा का होना एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारी सेल जो है, जैसे अगर मैं सेल की बात करूं तो हमारी सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती है, डिफरेंट डिफरेंट जोनर्स में डिवाइड होती है कि इस जोन में हमारी सेल ये है, किसी दूसरे जोन में हमारे प्रोडक्ट की सेल ये है। तो इसको हम एक क्या करें, अगर एक रिपोर्ट बनाएं इस चीज़ की, सिर्फ उसको डायमेंशनल व्यू में क्या करें, रिप्रेजेंट करें, तो उस रिपोर्ट को एक्सेस करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो एक बहुत ही जाइंट टाइप की रिपोर्ट बन जाएगी। और फिर उसमें से हमें क्या करना, हमारे डेटा को एक्सेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम मल्टी डायमेंशनल व्यू यूज़ करते हैं। मल्टी डायमेंशनल व्यू में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं और डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट और डेटाबेसेस का यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा है कि हम जब भी चाहें इनके बीच में क्या कर सकते हैं, स्विचिंग परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टाइप के ऑप्शंस होते हैं हमारे डेटा को कैरी करने के लिए। डेटा को हम उससे ईजिली फैच भी कर सकते हैं और डेटा को हम ईजिली क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, और वो हमें कन्फ्यूजन भी प्रोवाइड नहीं करती है। तो मल्टी डायमेंशनल व्यू जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का व्यू है हमारा, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, हमारे डायमेंशंस को बहुत सारे अलग अलग इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिल करेंगे चीज़ों को। तो हमारा जो मल्टी डायमेंशनल व्यू होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपैरेटिव टू सिंगल डायमेंशन व्यू से या सिर्फ डायमेंशनल व्यू से। हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा डेटा क्यूब। तो अगर हमें मल्टी डायमेंशनल व्यू का यूज़ करना है तो मल्टी डायमेंशनल व्यू का यूज़ होता है हमारे डेटा क्यूब के फॉर्म में। डेटा क्यूब क्या होता है, जैसा हमारा 3 डायमेंशनल एक क्यूब होता है ना, जो मैथ्स में यूज़ करते हैं, जैसा क्यूब का स्ट्रक्चर होता है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है हमारा डेटा क्यूब का। बस उसकी हर एक जो एज है वो क्या करेगी, अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से हम एक ही बार में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं। हर से एक प्रोडक्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोडक्ट का हर एक मंथ में क्या सेल परसेंटेज रहा है, क्या इंक्रीमेंट परसेंटेज रहा है, तो हम उसकी हेल्प से, डेटा क्यूब की हेल्प से हर एक मंथ का एक ही टाइम पे सेल परसेंटेज दिखा सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो डेटा क्यूब्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे ओलैप सिस्टम में, क्योंकि ओलैप सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, ओलैप सिस्टम में हम एनालिसिस कर रहे हैं बहुत सारा। तो एनालिसिस को दिखाने के लिए, मतलब एनालिसिस को शो करने के लिए कि हमने इतनी सारी चीज़ें फाइंड आउट करी हैं, तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करके शो करने के लिए हम अपने क्यूब रिप्रेजेंटेशन से, मतलब डेटा क्यूब रिप्रेजेंटेशन से क्या कर सकते हैं, उनको बहुत ईजीली शो कर सकते हैं। तो हमारे जो डेटा क्यूब्स होते हैं बेसिकली हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, उसकी फर्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है हमारी मल्टी डायमेंशनल डेटा क्यूब, और सेकंड है हमारी रिलेशनल ओलैप। तो हमारे जो मल्टी डायमेंशनल डेटा क्यूब्स होते हैं वो हमारे मल्टी व्यू और डेटा क्यूब को मिक्स करके बनाए गए हैं। मतलब ये हमारे जो है वो ओलैप सिस्टम में यूज़ होंगे। मल्टी डायमेंशनल डेटा क्यूब्स में क्या होगा कि हमारा एक क्यूब होगा जो कि एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को क्या करेगा, एक साथ हमें शो करवाएगा। तो ये जो होते हैं वो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखे और फिर हमें एक साथ उसको क्या करवा रहे हैं, शो करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे वो है रिलेशनल ओलैप। रिलेशनल ओलैप्स जो होते हैं वो बेसिकली डेटा बेसेस से डील करते हैं। मतलब डेटा बेस में क्या होता है, रिलेशनल जहाँ वर्ड जुड़ गया तो रिलेशनल का मतलब क्या होता है, रिलेशनल मतलब यहाँ पर जो काम होगा हमारे डेटाबेस में वो रो एंड कॉलम से होगा, मतलब टेबल्स के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर ओलैप में हम टेबल्स का यूज़ करेंगे। जो टेबल्स होती हैं हमारी वो क्यूबॉइड कहलाती हैं, उनको हम क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। और आर ओलैप जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ओलैप एनालिसिस,
अगेंस्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ इनपुट डेटा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनपुट डेटा हो उसके अगेंस्ट में हमारी ये RO लैब जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।